बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए क्लास 10 आज ये डेट है 13 मई 2021। पीरियड आपका 7 है। ये मैं लिखे दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना पीरियड 7। बाद में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हमें बताया नहीं गया। डेट भी पड़ी हुई है और ये आप लोगों की विशेष शिकायत है कि आप लोग डेली का वर्क डेली स्टैंड नहीं करते। जो आपको वीडियो भेजा जाता है उसी के अनुसार वर्क आपको डेली सेंड करना है, लेकिन अभी तक ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इट इज दैट हैबिट टू ऑल ऑफ यू। ध्यान दीजिए, इंग्लिश लिटरेचर है। लिटरेचर में पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जीएल फ्यूटेस। मैंने लेसन अच्छी तरह से रीड कराया है। अब आज मैं एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो पैसेज से आधारित क्वेश्चन होते हैं। आपने पैसेज पढ़ा है, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। और अगर ये दिख रहा है अच्छे से, देखिए ध्यान से सुनिए। मैं एक एक लाइन का एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ फिर से, और एक्सप्लेन करने के बाद मैं क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन के सारे आंसर इस पैसेज में मिलने हैं, छाटने हैं, आपको ये समझना है। आइए ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। पहली लाइन में पहला वर्ड लिखा है विद ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe cord with its flowers draped in a curtain of rain। यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। पूरा एक सेंटेंस मैंने रीड किया, आप भी रीड कर रहे हैं। आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ध्यान से पहले सुनिएगा। विद ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट पूर्ण हाव भाव के साथ या संतुष्ट पूर्ण भावों के साथ। He regarded the field of ripe corn, वह पके हुए अनाज के खेतों को देखता था। With its flower, अपने फूलों के साथ या फूलों से युक्त। Draped, draped माने covered, in a curtain of rain, वर्षा की चादर से। संतुष्ट पूर्ण भावों के साथ वह पके हुए अनाज के खेतों को फूलों के सहित वर्षा की चादर से ढके हुए देखता था। कौन? लेंचो। इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। आगे लिखा हुआ है बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। ये सेकंड यहाँ पर फुल स्टॉप हो रहा है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले। वेरी लार्ज मीन्स बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। इसकी हिंदी ध्यान से सुनिए। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। Those truly did resemble new silver coins। Those वे, truly means वास्तव में, resemble means प्रतीत होते थे, new silver coins नए चांदी के सिक्के। वे वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते थे। The boys expressing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse। यहाँ पर स्टॉप लगा हुआ है। The boys, लड़के, expressing themselves, अपने भावों को व्यक्त करते हुए, टू द रेन, वर्षा में, यानी लड़के वर्षा में अपने आप सुखद अनुभूति करते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन माने जमे हुए, पल्स माने मोतियों को, कलेक्ट मीन्स एकत्र करने के लिए, रैन आउट, दौड़ते हुए बाहर गए। लड़के वर्षा की सुखद अनुभूति के लिए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हुए गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन्ड द मैन। उस व्यक्ति ने, यानी लेंचो ने, मैन यहाँ पर लेंचो के लिए आया है, उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा हो रहा है, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर,
1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, ओले घरों के ऊपर बरसते रहे, द गार्डन बगीचे के ऊपर बरसते रहे, द हिल साइड पहाड़ी के ऊपर बरसते रहे, द कॉर्नफील्ड और अनाज के खेतों के ऊपर बरसते रहे, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे, द फील्ड और खेतों में बरसते रहे। ध्यान दीजिएगा, ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले घरों के ऊपर, बगीचे के ऊपर, पहाड़ी में, संपूर्ण खेतों के ऊपर और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, खेत सफेद हो गए थे मानो नमक से ढक गए हो। एज इफ मींस मानो, कवर्ड ढक गए हो विद साल्ट नमक से। हिंदी समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन रीड करने के बाद इसमें से आंसर फाइंड आउट करना है इसी पैसेज से। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डिड लेंचो लुक सेटिस्फाइड। लेंचो संतुष्ट क्यों दिखता था, संतुष्टपूर्ण क्यों दिखता था, क्यों? क्योंकि वह अपनी फसल को, फूलों से युक्त फसल को वर्षा की चादर से ढके हुए देखता था, इसलिए संतुष्ट दिखता था। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ तक है। अब आपको अपने शब्दों में से लिखना है, ध्यान ये देना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑल एट वंस। तुरंत सब कुछ क्या हो गया, तुरंत सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ क्या हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुरंत क्या हुआ, बट सडनली, बट सडनली यानी तुरंत, यानी अचानक, एकाएक, अकस्मात। Wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। ये हो जाएगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किसकी आशा करता था, लेंचो की क्या आशा थी, लेंचो की आशा यही थी, क्या थी आशा, आई होप इट passes quickly, it did not pass quickly। लिखा है ना, उसकी आशा थी कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, खा तो लेंगे ना, शीघ्र ही बंद हो जाएंगे, लेकिन ये बंद नहीं हुए, यही आशा थी। इसको अपने शब्दों में लिखना है। What happened as a result of the hailstone, यानी ओले गिरने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ओले गिरने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें आपको ध्यान देना है। क्या हुआ इसमें आपको ये बहुत ध्यान से देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, What happened as a result of the hailstones, ओले गिरने के परिणाम स्वरूप। इसमें लिखा हुआ है, For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। ये लिखा हुआ है ना, यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा है, Find out a word in the passage which means the same as look like। इस पैसेज में से कोई एक ऐसा वर्ड छांटना है जिसकी मीनिंग लुक लाइक जैसी, लुक लाइक की तरह। कोई इसमें वर्ड आपको मिला, नहीं मिला होगा, मैं बता रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पर एक वर्ड है रिसेंबल, प्रतीत होता है, दिखता है। ट्रूली डिड रिसेंबल, रिसेंबल की मीनिंग होती है लुक लाइक, लुक लाइक मीन्स रिसेंबल, ये इसका सिनोनिम्स इसी पैसेज से छांट करके लिखना होता है। इसीलिए बच्चों बहुत ध्यान से ये पैसेज पढ़ा जाता है, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे मिलता जुलता यहाँ वर्ड दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इसकी मीनिंग इसमें से फाइंड आउट करके लिखिए। यदि आपने अच्छी तरीके से रीडिंग नहीं की है तो यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द सेम वर्ड एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो यू विल be aware about your study and try to explain it in your words। okay, आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो अब ये फिर से आपको अगर देखना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हिंदी में केवल बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। संतुष्टपूर्ण हाव भाव के साथ वह पके हुए अनाज के खेतों और उनके फूलों को वर्षा की चादर से ढका हुआ देखता था, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और हवा के और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले
गिरने लगे, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये लेंचो की बात है। लेंचो एक किसान था और लेंचो का केवल एक ही कारोबार था, उसका खेत, और खेत में वो एक तरह से किसान था और किसान का सब कुछ उसके खेत और उसकी फसल होती है। तो लेंचो किसान था। किसान की जो है पूंजी होती है, जो भी वर्क होता है वो उसका खेत होता है और उसकी फसल होती है। तो यहाँ पर उसी के लिए बताया गया है कि जब वर्षा शुरू हो गई तो संतुष्ट दिखता था। क्यों देखता था? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वर्षा होगी तो फसल उसकी और अच्छी हो जाएगी, उत्पादन और बढ़ जाएगा। लेकिन लेकिन क्या हो गया? ओले गिरने लगे। लिखा हुआ ना, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओले को पहले उसने समझा कि ओले ये जो है चांदी के सिक्के की तरह हैं, लेकिन बाद में उसके लिए विनाशक हो गए। देखिए कैसे, these truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसा उसने महसूस किया। क्या महसूस किया? रियलाइज क्या किया उसने? वो वर्षा की बूंदे हैं, वर्षा की बूंदे उसको 5 पैसे यानी 5 सेंट्स और 10 सेंट्स महसूस हुए। बट यहाँ पर हेल स्टोन्स को इसने कंपैरिजन किससे किया है? न्यू सिल्वर कॉइन से, यानी नए चांदी के सिक्के। आप बताइए, वर्षा की बूंदों को उसने 10 सेंट्स एंड 5 सेंट्स कहा। स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन लाइक इट 5 cents and big drops of rain like 10 cents. Here, hailstones compared like new silver coins. The boys expressing themselves to the rain. लड़के वर्षा का सुखद अनुभूति करने के लिए, यानी वर्षा में आनंद मिलता है। गर्मी के बाद वर्षा होती है तो लोग वर्षा में क्या करते हैं? वर्षा में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, नहाते हैं। तो वही प्लीजेंट फीलिंग, यहाँ पर प्लीजेंट फीलिंग के लिए लड़के बाहर गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने दौड़ करके बाहर गए। क्योंकि हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ये जमे हुए मोतियों के समान होते हैं। ऐसा बच्चों को लगता है कि ये जमे हुए मोती हैं, उनको बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं और उसका एंजॉय करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई। It is really getting bad now, explained the man। लेकिन यहाँ पर उसने बताया, लेंचो ने कहा कि वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि अति हो रही है, और अति किसी को अच्छी नहीं लगती। अधिकता किसी को अच्छी नहीं लगती। अधिकता हो रही है किसकी? ओलों की अधिकता। बोले 1 घंटे तक अगर बस जाए तो आप देखते हैं 1 घंटे तक पानी अगर कंटिन्यू हो जाता है तो जल प्लावन जैसी स्थिति हो जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है। तो वैसे ही जब 1 घंटे तक ओले गिरेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी? बताइए, कुछ बचेगा नहीं। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है। द मैन एक्सप्लेन्ड इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे उम्मीद थी, मुझे आशा थी कि जल्दी समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ, शीघ्र ही नहीं गुजरा, शीघ्र ही नहीं समाप्त। तो क्या समाप्त होना था? अरे ओले गिरना, ओले गिरना बंद होना था। उसी किस चीज की आशा थी? आशा यही थी कि ओले गिरना बंद हो जाएगा, ओले नहीं गिरेंगे, फसल अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। देखिए क्या कहा? 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, गिरते रहे घरों के ऊपर, गार्डन यानी बगीचे के ऊपर, हिल साइड पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड यानी अनाज से भरे हुए खेतों पर, पके हुए अनाज के खेत थे, पकी हुई फसल थी, फसल के ऊपर गिरते रहे, होल वैली संपूर्ण घाटी के ऊपर बरसते रहे। आप समझ सकते हैं जब ओले गिरते हैं, किसान की फसल खड़ी होती है खेतों में, तो किसान को कैसा महसूस होता है? उसे सुखद अनुभूति नहीं होती, बहुत ही बेचैन होता है कि कितनी जल्दी ओले बंद हो जाए, उसकी फसल सेफ रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या लिखा है लास्ट में? द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉइल। खेत ऐसे सफेद हो गए थे। क्यों? 1 घंटा बहुत समय होता है। 1 घंटे तक कंटिन्यू ओले बरसते रहे, कंटिन्यू ओले गिरते रहे। कहाँ पर गिरते रहे? घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी के ऊपर, संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। और उसका परिणाम क्या हुआ?
उसका परिणाम ये हुआ कि खेत कैसे ढक गए, जैसे सफेद हो गए, एकदम व्हाइट हो गए, जैसे नमक से ढक गए। नमक भी व्हाइट होता है ना। उसका कंपैरिजन यहाँ पर स्नोफॉल का हेल स्टोन्स का साथ से कराया। तो आप इसमें क्वेश्चंस मैंने कहे थे आपको, व्हाई डिड लेंचो लुक लाइक सेटिस्फाइड, यानी लेंचो संतुष्टपूर्ण क्यों दिखता था, है ना। तो इसका आंसर साफ कर दिया। इसको आसानी से आप लिखेंगे, अपने वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।